नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़ और आज हम आए हैं अमरावती में। अमरावती निवासी सुप्रसिद्ध सुविख्यात समाज सेविका माननीय निशी विजय कुमार जी चौबे, हाल ही में इनको कोल्हापुर में सम्मानित किया है राजश्री शाहू प्रेरणा पुरस्कार 2023 से। वे हमारे सामने हैं। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए ये किस प्रकार का पुरस्कार है, ये कब वहाँ हुआ था और कि कौन सी सेवाओं के एवज में आपको इस प्रकार का पुरस्कार वहाँ प्राप्त हुआ है। सबसे पहले अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़ चैनल वालों का जो ये इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़ से जुड़ने, आपके थ्रू जो मैं आप लोग से जुड़ी हूँ उसके लिए भी, उन्होंने जो मुझे जोड़ा है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भाभी जी से पूछना चाहेंगे उनके बारे में, उनका पूरा परिचय, उनका जो है शिक्षा एवं उनके परिवार का परिचय। मेरा नाम निशी चौबे है। मेरे पति का नाम डॉक्टर विजय कुमार चौबे। मेरे जो सास ससुर हैं स्वर्गीय एडवोकेट श्री कृष्ण चौबे, और मेरी सास माँ का नाम है दुर्गा देवी श्री कृष्ण चौबे। मेरे मम्मी पापा जो पुलगांव में रहते हैं, वर्धा डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनका नाम है पंडित विजय शंकर तिवारी, और मेरी माता जी का नाम है सौ किरण विजय शंकर। पूछना चाहेंगे भाभी जी से उनके एजुकेशन के बारे में। मैंने बीए किया है, उसके पश्चात मैंने एमए इन इंग्लिश किया है, तत्पश्चात मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया है। और भाभी जी जैसे समाज सेवाओं में काफ़ी अग्रसर है, पूछना चाहेंगे उनका जो एक छोटा परिवार है उसके बारे में भी वे यदि हमें जानकारी दे। मेरे साथ मेरे हस्बैंड का तो मैं बताई हूँ। मेरे एक बेटी है, बड़ी बेटी कुमारी तृषा चौबे। उसके बाद मेरा बेटा है एक सात्विक विजय कुमार चौबे। और जैसा कि हमें पता चला है कि कोल्हापुर में इतना बड़ा पुरस्कार राजश्री शाहू प्रेरणा पुरस्कार 2023 आपको मिला है, तो निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए, समाज के लिए, अमरावती वासियों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। पूछना चाहेंगी इसके पूर्व आपने जिन संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य किया है और शायद उनके मंजिल से आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, पूछना चाहेंगे कि वे कौन सी संस्था है और उसमें आपका कौन से पद पर स्थान था। मैं अपने सुश आसरा फाउंडेशन शाखा अमरावती से अध्यक्षता लेके इसकी मैंने सामाजिक कार्य की शुरुआत की थी या की है। और दूसरा मेरा खुद की एक ट्रस्ट है शिव आश्रय वेलफेयर ट्रस्ट, जिसकी ये मेरी खुद की है, इसके थ्रू भी मैंने काफ़ी कार्य किए हैं। समाज सेवा से जुड़कर काफ़ी सारे लोगों के अंदर जिज्ञासा रहती है कि वे भी समाज के लिए कुछ करें, लेकिन पता नहीं रहता है कि किस तरह की सेवाएं करके वे समाज सेवा या समाज सेवक के माफिक सामने आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से समाज को काफ़ी और सेवकों की ज़रूरत है। भाभी जी से निवेदन करेंगे कि वे मार्गदर्शन करें कि कैसे समाज सेवक बनकर हम आगे आ सकते हैं, और उसी प्रकार से पूछना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह की सेवाएं जो है समाज के सामने अर्पण की, जिसके कारण न केवल ये एक पुरस्कार, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतने सारी ट्रॉफीज यहाँ पे पड़ी है, इतने सारे सर्टिफिकेट्स उनके पास में जमा है। तो निश्चित रूप से ये यूं ही नहीं मिलते हैं, इसके लिए काफ़ी सेवाओं का अर्पण करना पड़ता है, उसके पश्चात हमें एक पुरस्कार मिलता है। इतने सारे लोगों के बीच में उसमें भी सिलेक्शन होता है, तो कृपया आप इसका मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने इसकी शुरुआत 1 साल पहले से ही की है। मुझे अभी 1 ही साल हुआ है, और उसके थ्रू अगर मैंने जो यानी एक मन से इच्छा होती है कि कुछ करना किसी के लिए, पहले छोटे छोटे काम यानी सामाजिक वर्क छोटों से शुरुआत की थी मैंने। उसके बाद फिर जैसे ऐसा लगा कि नहीं, अब हमें और लोगों की भी मदद करनी चाहिए,
तो मैंने अपनी एक 15 जन की टीम, मैंने मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने आज मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक मुझे मेरा हौसला बढ़ाया। और उनके थ्रू और हम सब ने मिलके जो एक कभी किसी महिला को, मैंने जैसे एक लड़की को मैंने शादी में पूरा दहेज हम लोग ने मिलके उसका पूरा खर्चा उठाया था, उसको पूरी शादी का पूरा खर्चा उसका हमने अपने तरफ से किया था। दूसरा, मैंने एक लड़की को जीवन दान मतलब गोद लिया था, उसकी पूरी दवाइयों का खर्चे से लेके सब मैंने अपने ग्रुप के तरफ से करवाया था। और तीसरा, मैंने स्लम एरिया में जाके हल्दी कुकू के प्रोग्राम किए, ताकि उनको भी, जैसे महिलाएं काम करती हैं तो जब प्रोग्राम हमारे त्यौहार रहते हैं तो वो आती है। मेरा ऐसा उद्देश्य था कि हमने भी उनके पास जाके उनका वो त्यौहार उनके साथ मनाना। आइए भाभी जी से पूछेंगे, भाभी जी किस तरह से आप लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, खास तौर से उनके छोटी छोटी कन्याओं के बारे में? मैंने कुछ निर्बल जो परिवार है जिनके यहाँ कन्याएं हैं, तो उनको मैंने पालन पोषण से लेके और उनके आगे के भविष्य के लिए कुछ सुकन्या प्लान के लिए उन्हें प्रोत्साहित और जानकारी मैंने उसके हिसाब से उनको दी है और उनसे वो करवा के लिया है। और हमारे साथ में भाभी जी है, पूछना चाहेंगे ये जो राजश्री साहू प्रेरणा पुरस्कार 2023 उन्हें मिला है, कृपया आप इसकी विस्तृत जानकारी हमारे सभी दर्शकों को आप करें। राजश्री साहू प्रेरणा पुरस्कार 2023 सम्मान चिन्ह जो एडवोकेट करुणा विमल इनके हस्ते मुझे धम्म भवन चैरिटेबल ट्रस्ट करके वहाँ कोल्हापुर में मुझे दिया गया है। और ये हाँ, और वहाँ पे 70 लोगों को पूरे जैसे आसपास के, कोई गोवा, बम्बई, जिसमें मैं अमरावती की जो सिलेक्ट हुई, तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस हुआ। और मेरा जब नाम वहाँ लिया जा रहा था इतने सारे लोगों में, तो एक अलग ही खुशी और आनंद का मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पास शब्द नहीं है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात है कि मैंने वहाँ अमरावती का नाम वहाँ पे जब लिया गया, तो मुझे वही सबसे ज़्यादा खुशी है कि चलो मैंने कुछ काम अमरावती के लिए, अमरावती वासी, अमरावती नगर के लिए, अम्बा नगरी के लिए किया। धन्यवाद। और पूछना चाहेंगे कि ये बड़ा प्यारा स्मृति चिन्ह दिख रहा है, कृपया आपसे निवेदन है कि कृपया आप दर्शकों को अपना यह स्मृति चिन्ह दिखाएं। जी हाँ, बहुत बड़े गौरव की बात है। न केवल चौबे परिवार की आप बहू है, बल्कि समस्त अमरावती वासियों का ये सौभाग्य है कि अमरावती की एक जो बिटिया रानी है, यह कोल्हापुर से यह पुरस्कार ले आती है। तो न केवल ये उसका खुद का पुरस्कार रहता है, बल्कि अमरावती के नाम से भी वहाँ कोल्हापुर में अमरावती का नाम बड़े गर्व से वहाँ लिया जाता है। और हम देख रहे हैं ये शायद एक फेटा यहाँ रखा हुआ है। हाँ। यह पहनाया गया था आपको। और मैं कुछ एक बात बताना चाहूँगी जी। ये फेटे का वहाँ सबसे ज़्यादा महत्व है। कोल्हापुर में लोग शाल और ये पहनाते हैं, वहाँ मानाचा फेटा करके ये फेटा जो वहाँ पे एक्टिव लोग होते हैं उन्हें ये पहनाया जाता है। स्पेशल वहाँ इसको बहुत महत्व है, ये मानाचा फेटा। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये मानाचा फेटा मुझे पहनाया गया। बहुत अच्छा मराठी संस्कृति की आप बात कर रहे हैं। मानाचा फेटा यानी मान के लिए जिसे हम पगड़ी कहते हैं। जी, पगड़ी एक बहुत बड़ा मान रहता है, उसी प्रकार से फेटा भी जो है ये बहुत बड़ा मान रहता है। यह आपको वहाँ पहनाया गया, हमने आपके फोटोज़ में भी इसे देखा है। और बहुत सारे यहाँ बुक्स भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यानी ज्ञान की रोशनी भी उन्होंने आपके साथ में बटोरने का कोशिश किया है। और विद्या ही है जो सबसे बड़ा
एक हमारा पुरस्कार है जो जीवन भर हम सबके साथ में रहता है। उन्होंने यह संदेश हमें दिया है। निश्चित रूप से यह फेटा जो है यहाँ रखा हुआ है। हम चाहेंगे कि आपके पतिदेव है उन्हें भी हम आमंत्रित करेंगे और उन्हें हम निमंत्रित करेंगे कि कृपया वे अपने कर कमलों से यह फेटा आपको पहनाएं, ताकि यह मानाचा जो फेटा कोल्हापुर में आपको पहनाया गया था, इससे समस्त दर्शक भी आपको पहने हुए देखें, तो वो भावनाओं का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन उन सब लोगों तक होगा। तो लीजिए हम आमंत्रित करते हैं यहाँ आपके पतिदेव को, वे उनसे निवेदन करते हैं कि वे कृपया आपको यह फेटा पहनाए। निश्चित रूप से आज तक हम सुनते आए हैं कि किसी भी पुरुष को जब एक सफलता मिलती है तो अक्सर कहा जाता है कि उसके पीछे उनके अर्धांगिनी का बहुत बड़ा योगदान है। पर आज हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जो यहाँ पर पुरुष है निश्चित रूप से अपने एरिया में वे एक सफलता के कगार पर है, लेकिन उस सफलता को संभालते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए जो उन्होंने एक डायरेक्शन, जो एक अथॉरिटी और जो एक मोटिवेशन उन्होंने आज भाभी के लिए दिया है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़े गौरव की बात है। तो निश्चित रूप से भाभी जी आपकी ये जो सफलता है इसके लिए हम आपको तो नमन करते ही है, लेकिन एक बार आपको यदि हम नमन करते हैं तो दो बार हम भैया को भी नमन करते हैं, क्योंकि किसी भी एक स्त्री का अपने चौखट से बाहर निकलना ही पुराने युग में ही नहीं तो आज भी बहुत जगह पे कठिन है। तो निश्चित रूप से समाज क्षेत्र के लिए जब आप अपने चौखट से बाहर जाते हैं, इसमें भैया का भी जो आपको एक सहयोग मिलता है, निश्चित रूप से वे नमन के पात्र है, सम्मान के पात्र है और हम उन्हें जानते हैं, वो हमसे कोई अनजान नहीं है। फिर भी दर्शकों के लिए हम भैया से निवेदन करेंगे कि वे अपना परिचय यहाँ दें। सर्वप्रथम तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि किसी भी पुरुष के सफलता के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, मैं कहूँगा कि उसके सफलता में ही स्त्री का साथ होता है। दोनों साथ साथ चलते हैं तभी सफलता संभव हो सकती है। तो सफलता के पीछे स्त्री का हाथ नहीं होता, वो साथ साथ चलती है। इसी दौर में मैं अम्बानगरी डिजिटल न्यूज़ चैनल का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा और इस बात को लोगों तक पहुँचाने में जो कार्य किया है निशी चौबे जी ने, उनके कार्य को समाज में पहुंचाने का बहुत बड़ा जिम्मा उठाया है, पहली बात। दूसरा, जब मैं देखता हूं कि हम जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब महिला खुद सशक्तिकरण होकर आगे आएगी, समाज के संगठन में और समाज के विकास में सहयोग देगी, तभी ये सफलता संभव है। पिछले 1 वर्ष से जो मैं कार्य देख रहा हूँ, एक अच्छी अनुभूति होती है। हम सरकारी नौकर होने की वजह से कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन महिला जब कोई काम करती है और वो जब समाज के सामने जाता है तो निश्चित रूप से जो लोगों को ऐसा लगता था कि जॉइंट फैमिली टूट गई, न्यूक्लियर फैमिली आ गई और इस वजह से सब इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो रहा है, लेकिन जब स्त्रियां बाहर आके अपना योगदान देने लगती है तो फिर से ये अनुभूति होती है कि समाज फिर से संगठित हो गया। सभी स्त्रियां, सभी लोग उसमें आपस में अपना कार्यक्रम देके बहुत बड़े कार्य को सफल बनाना में जब कार्य करते तो ऐसा लगता है कि ये समाज निश्चित रूप से एक बहुत बड़े विकास की नींव रख रहा है। और आज के तारीख पे जो हम पढ़ाते हैं उसका सही मैं कहूँगा निर्वाहन इसी तरह से हो रहा है। समाज सेवक जो लोग हैं वो अपना योगदान देके छोटी छोटी समस्याओं को उजागर करके उसमें अपना योगदान देके और उसको एक मूर्त रूप देके सचमुच में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और ये आगे चल के समाज तो है, व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम्स होता है, इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन जब स्वयं स्फूर्त होकर कोई उसके अंदर कार्य करता है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। और ये बिना किसी दबाव के, बिना किसी इसके जब हम करते हैं तो सारा समाज को ये एक अनुभूति होती है, जैसे मैं इसको कहूँगा एक सेल्फ कॉन्शियस लेवल पे समाज चला जाता है कि हमें दूसरे के बारे में समझ में आता है, उसके दुख दर्द हमारे दुख दर्द है, उसका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है। और इस तरह से इस समाज में एक अच्छी नींव रख रहे हैं समाज सेवक। विशेष रूप से निशी चौबे जी का धन्यवाद भी दूंगा
कि उन्होंने इतने अपने अलग अलग मंचों से अपना सहयोग दिया, वो सच में बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद फॉर बीइंग दिस सोशल मोटिवेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स। आई रियली फील प्राउड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स। थैंक यू। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, निश्चित रूप से हम और अमरावती निवासी आपको जानते हैं, बट ये क्योंकि एक हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल है, निश्चित रूप से अमरावती से परे भी यह आपका संदेश जाएगा। सो चाहूँगा कि उन लोगों को आप अपना परिचय दें। मैं सर्वप्रथम ये कहूँगा कि अमरावती के अंदर मैं एक विश्वविद्यालय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के अंदर विधि विभाग का एक प्रमुख रहा हूँ बहुत दिनों से। विश्वविद्यालय के बहुत बड़े बड़े पदों पे, मैंने सभी पदों पर आज तक के कार्य किया है। व्यवस्थापन परिषद में था मैं अधिव्याख्याता था, उसके बाद मैं डीन रह चुका हूँ, प्रो वाइस चांसलर का पद मेरे पास रहा है। ये तो एक छोटा सा योगदान है जो कि एक सरकारी मुलाजिम ये सब चीज़ों के ऊपर हर स्तर के ऊपर आ ही सकता है। तो एक बहुत अच्छी बात ये देखने में आती है कि जब हम बच्चों को तैयार करते हैं, हमको ये लगता है कि ये सब चीज़ें समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व भी बच्चों को उनके अभ्यासक्रम के द्वारा ही दिया जाएगी। ये अब मेरा थोड़ा सोच आने लगी है, क्योंकि क्या है, आज आगे चल के जो समाज है, जिसको हम कहते हैं कि राज्य प्रणाली का अपना जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत तरह से सीमित होते जा रहे हैं, और जो राज्य शासन बोलेंगे या जो प्रशासन है उसकी अपनी जिम्मेदारी से वो धीरे धीरे अलग हो रहा है। तो उसकी जो हम कहेंगे कि जो एम्प्टीनेस है, जो उसके अंदर का खालीपन है, वो ये समाज कार्य भरेगा, ऐसा मुझे निश्चित रूप से लगता है और मेरी ये सोच है। सर फिर से हम आपसे निवेदन करेंगे कि निश्चित रूप से भाभी जी के इस सहस्त्रार पर जो मुकुट पहनाया गया था कोल्हापुर में, वह वापस तो लिया नहीं गया, वो सुपुर्द किया गया, आपके हवाले किया गया, और बार बार आप उसे देखें और उस सम्मान की आपको याद आए, इसीलिए ये सुपुर्द किया है। आपसे निवेदन है कि आप भाभी जी को अपने कर कमलों से यदि यह वापस मुकुट उनके सहस्त्रार पर पहनाएंगे। और आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से ये एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। यही जो सम्मान पहनाया गया था इन्हें कोल्हापुर में और दिया गया था, और आज वापस उनके सर पे ताज के जैसे ये मुकुट यहाँ विजय भैया ने उन्हें पहनाया है। निश्चित रूप से यह बहुत ही स्वर्णिम क्षण है, बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत ही सम्मान का विषय है, कॉन्फिडेंस का विषय है ना। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। जब आप भी समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आप जाते हैं तो क्या आपको भी इस तरह से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्या? जब मैं यह कार्य कुछ ऐसा करने जाती हूँ और होता है कभी कभी कि मेरा आत्मविश्वास डगमगाता है या मेरा एक मनोबल जो है, तो मैं मेरे गुरु को याद करती हूँ, और वह उसकी वजह से जो याद करने के बाद जो एकदम से मेरा मनोबल जो डगमगाया हुआ है वो बरोबर प्रॉपर बढ़ जाता है। और इन सब की परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए मैं मेरे गुरु और मेरे फैमिली और मेरे महादेव, उनका ही स्मरण और उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। तो इस विषय में अजय जी आप क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? मैं एडिटर जी सबसे पहले तो अंबा नगरी डिजिटल न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, और दूसरा फिर मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, माता पिता को धन्यवाद देता हूँ, और आज इतना मैं खुश हूँ और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना खुश हूँ, बताना चाहता हूँ कि निशी चौबे ने जो आज इसमें जो कार्य किया है, पूरे चौबे खानदान का नाम ऊंचा किया है। नहीं हमारे खानदान का, बस पूरा की पूरा अंबा नगरी का जो पूरा उन्होंने जो नाम रोशन किया है, उसके लिए बताने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। आज मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारी पुत्रवधू है हमारे घर की। आज मम्मी पापा होते तो शायद बहुत खुश होते देख के कि उनका, और दिन पे दिन जितना इस चैनल में अभी तक के बताया गया है उससे भी कई ज़्यादा उनका कार्य क्षेत्र रहा है और वो कर रहे हैं। और कहा गया कि जैसा आपने भी कबीरदास जी का जैसा कहा, वैसे मैं कहना चाहूँगा कि यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पे ही देवी देवता रमन करते हैं। मैं हमारे
ब्रदर जो हैं विजय जी चौबे भी, इनको भी बहुत बहुत सही मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आगे उनको बढ़ाया और इतना अच्छा कार्य किया। आज ईश्वर की बहुत हम पे कृपा है और मैं यही चाहूँगा कि निशी चौबे जी जो हैं बहुत बड़ी कार्यकर्ता है, हम सदैव उनके साथ में हैं, हमारा पूरा परिवार उनके साथ में है। उनका कार्य योगदान इस समाज के लिए बहुत आगे जाएगा, इसमें मुझे कोई भी शंका नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ आज बताते हुए और फिर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा और आगे वो बढ़ते रहें, ऐसा ही वो कार्य करते रहें और समाज को आज बहुत ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। एक स्त्री होके भी आज उन्होंने पूरा हमारा घर चला के पूरा सब समाज को लेकर इतना बड़ा जो उनका अवर्णनीय काम है, इसके लिए मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन हमारे बहू ने इतना अच्छा काम किया है और ये पूरा की पूरा अम्बा नगरी के लिए। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ ईश्वर के लिए कि मैं अम्बा नगरी में खुद भी पैदा हुआ हूँ। इस अम्बा नगरी के इसमें बहुत उनका कार्य बढ़ता रहे, पूरा उनको इसी तरह से प्रेम सबका मिलता रहे। और अंत में फिर से आपके चैनल का बहुत बहुत डेटा जी बहुत बहुत मैं थैंक यू वेरी मच। आप बढ़ें, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत और जो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो दृढ़ निश्चय संकल्प जिसको कहेंगे मेहनत, इसका जो प्रतिफल अभी धीरे धीरे उजागर हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह मोहब्बत, इसी तरह लगन, इसी तरह दृढ़ संकल्प बना रहे और हम निशी चौबे के थ्रू कुछ समाज में योगदान कर सके, इसके लिए मैं निरंतर प्रयत्नरत रहेंगे और ये दिनों दिन बढ़ता रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। 2 लाइनें मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ कि तुम न होती तो ये गज़ल कौन कहता, तुम न होती तो ये गज़ल कौन कहता, तुम न होती तो ये गज़ल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। धन्यवाद। और भाभी जी से पूछना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज सेवा के इस आपके नियमित कार्य के माध्यम से समाज को और दर्शकों को क्या एक विशेष संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारे जीवन में सब कुशल मंगल चल रहा है तो ये हमारे पूर्वजों की पुण्याई है और इसी पुण्याई के चलते अगर उनका हमें ऋण चुकाना है तो समाज सेवा के थ्रू हम ये ऋण बखूबी चुका सकते हैं और इसी तरीके से हम अपना जीवन और कुशल मंगल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। बढ़िया।